चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1729 के साथ बर्ड हिट की घटना हुई। दिल्ली से रायपुर पहुंची फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान रनवे पर एक पक्षी विमान से टकरा गया। राहत की बात यह रही कि विमान को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा और सभी यात्री तथा क्रू सदस्य सुरक्षित रहे। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और तकनीकी टीम ने तुरंत विमान की विस्तृत जांच कराई। सुरक्षा जांच पूरी होने तक कुछ उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा और कई फ्लाइट करीब 2 घंटे तक विलंबित रहीं। बाद में सभी सेवाएं सामान्य कर दी गईं। छत्तीसगढ़ DMF घोटाला, ED रेड में 1 करोड़ कैश मिला। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 575 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ED ने 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद की है। मंगलवार को रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इनमें कारोबारियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय परिसर शामिल थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा नकदी कोरबा और धमतरी के ठिकानों से मिली है। ED जल्द इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी जारी कर सकती है। बिजली दर बढ़ोतरी का विरोध, सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर और बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि नई दरों से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना होगा। रायपुर के डंगनिया क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा बजाकर विरोध दर्ज कराया और सरकार से बिजली दर वृद्धि वापस लेने की मांग की। औंडी सवार महिला पुलिसकर्मियों से बोली, इतना मारूंगी। हरिद्वार में दिल्ली से आए पर्यटकों द्वारा पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि औंडी कार में सवार एक महिला ने ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर को धमकाते हुए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। महिला के साथ मौजूद 2 युवकों ने भी पुलिसकर्मियों को धमकाया और प्रभावशाली लोगों से कार्रवाई करवाने की बात कही। मामले की जाँच के बाद हरिद्वार पुलिस ने 2 युवकों और एक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने संबंधित औंडी कार को भी सीज कर दिया है। बताया गया कि वाहन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पंजीकृत है। भूपेश की विधायकी को चुनौती, HC ने नहीं दी राहत। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग वाली अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अब उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहने के बावजूद उन्होंने प्रचार बंद होने की अवधि में रैली और रोड शो किया था। यह याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है। इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी बोली, RKC के प्रिंसिपल ने अपशब्द कहे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे ने राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल अनिरुद्ध सिंह पर सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 में कॉलेज परिसर में आयोजित एक हॉकी मैच के दौरान अंपायर के निर्णय को लेकर खेल कुछ देर रुका था। इसी बीच उन्हें प्रिंसिपल के पास बुलाया गया, जहां उनसे कथित रूप से ऊंची आवाज में सवाल जवाब किए गए। नीता ने आरोप लगाया कि बाद में उनसे लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को शिकायत पत्र भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पत्थलगांव के सब्जी मंडी में आग। जशपुर जिले के पत्थलगांव स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक झोपड़ीनुमा दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। दुकानों में रखी सब्जियां, व्यापारिक सामग्री और अन्य सामान भी नष्ट हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अज्ञात कारणों से लगी और तेजी से आसपास की दुकानों तक फैल गई। रात का समय होने के कारण अधिकांश दुकानें बंद थीं, जिससे आग का पता देर से चला। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शिवनंदनपुर में कांग्रेस ने शपथ ग्रहण का किया बहिष्कार। सूरजपुर जिले की नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि समारोह के आमंत्रण पत्र में उसके वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने मुख्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बहिष्कार करने और अलग से शपथ लेने की घोषणा की है। नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के 8 और भाजपा के 7 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पार्टी का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया।
बिलासपुर में डिलीवरी बॉय को अगवाकर पीटा। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट और जबरन उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित दीपक चंद्रा ने शिकायत में बताया कि सोमवार रात वह बाइक से घर लौट रहा था, तभी 8 से 10 युवकों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर उसके एक दोस्त को बुलाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मौका पाकर वह आरोपियों के चंगुल से भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सक्ती में 21 लीटर महुआ शराब जब्त। सक्ती जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 21 लीटर महुआ शराब बरामद की। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने पहले छद्म खरीदार के माध्यम से शराब खरीदकर मामले की पुष्टि की और फिर संबंधित ठिकानों पर दबिश दी। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में दोनों महिलाओं के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया। जशपुर में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर फोटो प्रदर्शनी। जशपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 16 से 18 जून तक जुदेव चौक में लगाई गई है। उद्घाटन पद्मश्री जागेश्वर यादव ने किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक तस्वीरों और जानकारी के माध्यम से दिखाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और लखपति दीदी जैसी योजनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। युवा कांग्रेस ने टोल प्लाजा की मनमानी पर मोर्चा खोला। कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजाओं की कार्यप्रणाली को लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने NHAI अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय निवासियों और CG 12 पासिंग घरेलू वाहन को टोल शुल्क से छूट देने। प्रदर्शन के दौरान संगठन टोल कर्मचारी कथित दुर्व्यवहार, मनमानी वसूली और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। ज्ञापन सौंपने के समय NSUI जिलाध्यक्ष P मनमोहन राठौर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस ने समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। स्कूल खुलते ही 14 स्कूली वाहनों में खामियां मिलीं। धमतरी जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूली वाहनों की विशेष जांच की गई। परिवहन, उड़नदस्ता और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने 34 वाहनों का निरीक्षण किया, जिनमें से 14 में तकनीकी और सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गईं। इसके बाद संबंधित वाहन संचालकों पर कुल 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। प्रशासन ने स्कूल संचालकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 50 गांवों के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। MCB जिले के भरतपुर विकास खंड के करीब 50 गांवों के ग्रामीण अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। एकता परिषद के बैनर तले पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर संतन देवी जांघड़े को ज्ञापन सौंपकर वन अधिकार पट्टे देने और बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से वन भूमि पर खेती और निवास कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की कार्रवाई से उनके घर और रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। करीब 150 किलोमीटर की यात्रा कर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। पुलिस की सरप्राइज चेकिंग में फंसे ट्रैक्टर कार ड्राइवर। तिल्दा नेवरा पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने शराब के नशे में कार और ट्रैक्टर चला रहे 2 चालकों को पकड़ा। दोनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रायगढ़ में पिकअप समेत 52 बोरी DAP खाद जब्त। रायगढ़ जिले में कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के दौरान अवैध उर्वरक परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 52 बोरी DAP खाद से भरी एक पिकअप जब्त की है। विभाग को सूचना मिली थी कि सक्ती जिले के बाराद्वार से तमनार क्षेत्र में खाद पहुंचाई जा रही है। जांच के दौरान भालूमुड़ा में वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें DAP खाद बरामद हुई। प्रारंभिक जाँच में यह परिवहन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों के विपरीत पाया गया। विभाग ने वाहन और खाद को जब्त कर लिया है तथा खाद की गुणवत्ता की भी जाँच कराई जा रही है।